बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। वज़ाइफ में तासीर क्यों नहीं है? बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत मेहनत की, कोई असर ज़ाहिर नहीं हुआ। आज का दर्स हमारा इसी मौजू पे है, वज़ाइफ में तासीर नहीं है। और बहुत शोर मचाया जाता है कि ये आमिलीन, ये मशाइख हमसे तो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं मगर कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा। तो हमारे वज़ाइफ में तासीर क्यों नहीं है और क्या तरतीब हम इख्तियार करें जिससे हमारे वज़ाइफ में तासीर पैदा हो जाए? याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस मकसद के लिए हम वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा उस मकसद के लिए मुनासिब नहीं है, मुनासिबत नहीं है। तो इसलिए खुद अपनी तवर से वज़ाइफ को पढ़ना, देख के पढ़ना, अखबार में, किताबों में, इस तरह की मैं मना नहीं करता, मगर अगर आपको इसकी तासीर नहीं मिल रही, फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो लाजिमी बात है वजीफ़ा तब्दील करना पड़ेगा। किसी शेख से मशवरा कर ले। जैसे एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर नुस्खा लिख के देता है, मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता। 2 हफ्ते बाद मरीज़ फिर आया और डॉक्टर ने देखा कोई फ़ायदा नहीं है इस दवाई से, तो दवाई को तब्दील कर दी, फार्मूला ही चेंज कर दिया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को फ़ायदा हो रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि जो औकात हमने मुकर्रर की है अपने वज़ाइफ के लिए, अपने मकासद के लिए वज़ाइफ पढ़ते हैं, वो औकात नाकाफ़ी होते हैं। मसलन आपको बताया गया कि आप सुबह ये वजीफ़ा पढ़ा करें, आपका मकसद बड़ा है तो आप वजीफ़े की औकात को बढ़ाइए। सुबह की बजाय सुबह भी पढ़े, दोपहर को भी पढ़े, शाम को भी पढ़े, तहज्जुद में भी पढ़े, कोई इसमें नुक्स और बुराई नहीं है, क्योंकि वज़ाइफ अल्लाह के नाम है या अल्लाह का कलाम है। आप जितना बढ़ाएंगे इतनी ही बरकत आएगी। तो अपने वजीफ़े की मिक़दार को, औकात को बढ़ाइए। कभी ऐसा भी होता है कि शेख ने वजीफ़ा दिया या आपने किसी भी तरीके से वजीफ़ा हासिल किया और आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, किसी मकसद के लिए काम नहीं हो रहा। हो सकता है जिस मिक़दार में आप पढ़ रहे हैं वो मिक़दार नाकाफ़ी है, मिक़दार को बढ़ा दीजिए। आपको 7 मरतबा पढ़ने का कहा गया है, आप 11 मरतबा पढ़ लीजिए, आप 21 मरतबा पढ़ लीजिए, आप 40 मरतबा पढ़ लीजिए, आप 100 मरतबा पढ़ लीजिए, मिक़दार को बढ़ा दीजिए। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और ज़रूर असर होगा। कभी ऐसा भी होता है कि जो दौरानिया हमें बताया गया है कि 7 दिन का ये अमल करें। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमने फ़लाँ इसमें आज़म को 7 दिन तक पढ़ा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा तो ज़रूर होगा, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का कलाम है। आप दौरानिया को बढ़ा दीजिए, 7 दिन की बजाय इसको 11 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए, 41 दिन कीजिए, फ़ायदा ज़रूर होगा और वज़ाइफ की तासीर भी शुरू होगी। याद रखिए, कभी कभी हमारे तलफ़ुज़ में गलती होती है, इसलिए वजीफ़ा शुरू करते वक्त तलफ़ुज़ का खुसूसी ख्याल रखें। सही तलफ़ुज़ के साथ जब आप पढ़ेंगे तब इसकी तासीर होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को वजीफ़ा दिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। इस तरह के बहुत सारे वज़ाइफ हैं। तो किसी आलिम से, किसी बड़े से, किसी शेख से ये अल्फाज की तसहीह भी ज़रूरी है। याद रखिए, वज़ाइफ में तासीर पैदा करने के लिए खुशबू का एहतमाम ये ज़रूरी है। आप जितना खुशबू लगाएंगे, खुशबू का इस्तेमाल करेंगे, खा आप इत्र की सूरत में इस्तेमाल करें या बखूर की सूरत में इस्तेमाल करें, मगर खुशबू का एहतमाम ज़रूर करें। खुशबू के एहतमाम से वज़ाइफ में बला की तासीर पैदा होती है। जो रूहानी मखलूक है, फरिश्ते हैं, मुवक्किलीन हैं, उनको बदबू से नफ़रत है। बदबू 2 किस्म की है, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। ज़ाहिरी बदबू के लिए ज़रूरी है कि आप गुस्ल भी करें, आप वज़ू भी करें और मिसवाक का एहतमाम भी करें। लहसुन, प्याज और इस तरह की कोई भी ऐसी सब्ज़ी या कोई चीज़ जिससे बदबू मुँह से निकलती है, ऐसी चीज़ से परहेज़ करें। बातिनी बदबू से भी परहेज़ करें। झूठ बोलने से मुँह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ते मीलों दूर भागते हैं, तो झूठ से परहेज़ करें। गुनाह की नहुसत होती है, पढ़ाई भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। गुनाह की नहुसत होती है और इस नहुसत की बदबू होती है, तो इससे गुनाहों से एहतराज करें। सबसे अहम तरीन बात, वज़ाइफ में तासीर के लिए तवज्जो की ज़रूरत होती है। हम तवज्जो से पढ़ते नहीं, गिनती पूरी करते हैं और फिर शिकवा ये है कि वज़ाइफ में तासीर नहीं है। याद रखिए,
ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب لاہن، اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ غافل دل کیا ہے کہ زبان پہ تو دعا ہے اور دل کہیں اور مشغول ہے، کسی اور فکر میں مصروف ہے اور مشغول ہے، تو ایسی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو آپ کے وظائف میں تاثیر کیسی پیدا ہوگی؟ اسی توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے وظیفہ پڑھ لیا اور آپ کی وظائف میں تاثیر نہیں ہے۔ ان شرائط کا، ان باتوں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے، آپ جتنا نیک لوگوں کی صلحاء کی مجلس میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی صحبت کو آپ اختیار کریں گے، تو آپ کے تھوڑے وظائف میں بھی بڑی تاثیر پیدا ہوگی، کیونکہ نیک اور صلحاء کی مجلس جو ہے اس سے باطن کی صفائی ہوتی ہے، اور جس کا باطن جتنا صاف ہوگا اتنی اس کی پڑھائی میں اثر بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، دنیا آخرت بھی بنے گی۔ تو اس لیے ان باتوں کا ضرور اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی وظائف پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، باادب بھی ہمیں بنائے، اور وظائف کی تاثیر بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔